Morning students, class 10th physics chapter first electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द existence of stationary or moving electric charges. एनी इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो रिजल्ट देता है किससे, रिजल्ट मिलता है किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेशनरी होते हैं रुके हुए, और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो रिजल्ट मिल रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म है विच हेल्प्स टू यूज टू इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस। तो एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे जो हेल्प करता है हमारे को यूज़ करने में, क्या, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, लाइक क्या हो गया, लाइक मोटर, ठीक है, आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन बोल लो, एंड ओवन, ठीक है, हीटर, टीवी एक्सेट्रा। गॉट इट। उसके बाद में है अगला तो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? the rate of flow of charge in any कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू में क्यू बाय टी। आई है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, जो क्यू है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो टी है वो है टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसको मेजर किस में करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिस्टम यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, नोट तो हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से करते हैं, पर यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और एम्पियर को ए से नोट करते हैं। ठीक है, फिर आएगा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से नोट करते हैं, पर यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। ठीक है, नोट सी से करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम को टी से नोट करते हैं, और यूनिट होती है इसकी सेकेंड, और इसे नोट करते हैं एस से। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ठीक है, हम देखते हैं कोई भी डिवाइस है, उसका जो प्लग होता है उसे हम स्विच में लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ से वो बंद हो जाता है, और जो वायर होती है वो डिवाइस तक होती है। ठीक है, डिवाइस से आगे बाहर तो नहीं निकल रही होती ना दूसरी तरफ से। तो क्या है इसमें, एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट is called इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कॉन्टिन्यूअस और एक क्लोज पाथ होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, क्लोज का मतलब है बंद, पाथ रास्ता, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट के फ्लो करने का जो
कंटिन्यूसली फ्लो करता है और क्लोज पाथ में फ्लो करता है तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और बल्ब के साथ में वायर अटैच कर दी, ठीक है, और यहाँ बैटरी लगा दी। अब यहाँ से देखो ये भी इस तरफ से भी बंद है और इधर से भी बंद है, करंट इधर से ही फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे कोई भी की लगा सकते हो आप, ठीक है, जिसे प्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा सर्किट, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं। एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क देखो क्या है इन दोनों में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी वोल्टेज की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये भी वोल्टेज की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि जो वर्क डन है टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, डिफरेंस ना कभी भी दो चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है। डिफरेंस से समझ लेते हैं पहले, डिफरेंस किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में होता है। तो वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन हो रहा है किसी चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम कहाँ से, एक पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक, मतलब हमें दोनों पॉइंट पता है और उन दोनों में हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन होगा किसी भी वर्क डन फॉर द मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक, ठीक है। चार्ज का फ्लो होना और उस चार्ज के फ्लो होने में जो वर्क हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ सिर्फ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेम, पर यहाँ पे ये है फ्रॉम द वन पॉइंट टू इन्फिनिटी। यहाँ डिफरेंस दो पॉइंट है ना, यहाँ सिर्फ क्या है, वन पॉइंट है और इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि कहाँ तक हो सकता है। फॉर्मूला क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय V, इट इज डिनोटेड बाय V, इसे भी V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और V इक्वल टू में होता है W/Q, ठीक है। तो अब पूछ लें SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो होती है वोल्ट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ आ जाए वर्क डन, वो होती है जूल, ठीक है। SI यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज वो होती है कूलाम, इसे V से नोट करते हैं, इसको J से, इसको C से, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, यूँ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। अभी हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल टू में W/Q, V की यूनिट हमें पता है 1 वोल्ट होती है, वर्क डन की हमें पता लग गया जूल है, और चार्ज की हमें पता है 1 कूलाम होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1V इक्वल टू में 1 जूल/1 कूलाम, कि एक कूलाम चार्ज को फ्लो होने में जब 1 जूल वर्क होता है तो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। किसी भी चार्ज को, मतलब 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क होता है 1 जूल, वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। और आ जाए 1 एम्पियर,
हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा I इक्वल टू में Q/T। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं तो 1 एम्पियर लिख दिया। चार्ज को 1 कूलाम में लिखते हैं तो कूलाम लिख दिया। टाइम को सेकंड में लिखते हैं तो 1 सेकंड लिख दिया। तो 1 सेकंड में जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है तो क्या कहलाता है, वो 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो चार्ज क्या 1 एम्पियर क्या कहलाएगा, जब 1 कूलम चार्ज पर सेकंड में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन निकल जाएगी इनकी। वोल्ट की सीधी सी है कि 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 1 जूल वर्क हो रहा है, वो 1 वोल्ट है। 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम वर्क हो रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो 1 एम्पियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट्स बताना है कि कौन सी डिवाइस है जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो करंट is measured by the instrument क्या है वो इंस्ट्रूमेंट, एमीटर। क्या है, एमीटर। अगर आ जाए कि हम वोल्टेज को किस में मेज़र करते हैं, ठीक है, वोल्टेज इज मेजर्ड with the help of voltmeter इंस्ट्रूमेंट। हम वोल्टमीटर के साथ में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। गॉट इट। आज हमने अब तक आज जो हमने डिस्कस किया है उसके बाद हम अब कल डिस्कस करेंगे। कल हमारे टॉपिक रहेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या रहेगा, ये क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट होगा, इंसुलेटर्स पढ़ेंगे हम, और फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, गॉट इट।